हेलो बच्चों, मैं संतोष नाग CSN स्टडी 21 में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 हम लोग पढ़ेंगे आज। इसमें हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन कर दिए थे और आज से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब इसको हल करेंगे, मतलब x और y का मान निकालेंगे और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। मतलब 2 समीकरण दिया हुआ है, पहले ये समीकरण और ये समीकरण दो दिया हुआ है। इसको हल करने के लिए बोला गया, इसका हल कर मतलब x और y का मान निकालेंगे। उसके बाद और एक आगे प्रश्न का आगे बढ़ाया कि y = mx + 3 है, तो m का मान निकालिए। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं। जैसे पहले क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 11। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। उसके बाद है 2x - 4y = -24। तो 2x इधर -24 -4y है तो उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4y। तो यहाँ पर 2x बराबर, दोनों में 2 कॉमन है, 24 में भी 2 है और 4 में भी 2 है, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या 2 बचेगा। यहाँ पर -12, यहाँ पर 2 2 में 4, तो 2y, 2 2 कट जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, x बराबर -12 + 2y। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। अब इस x के मान को हम लोग 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x, 2 × x, 2 × x, x कितना है यहाँ पर -12 + 2y, उसके बाद है +3y, तो +3y, उसके बाद है बराबर 11, तो बराबर 11 माने 11। इसको आगे हल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो 2 × -12 यानी -24, 2 × 2y यानी 4y + 3y = 11। तो यहाँ पर -24 को उधर कर देंगे तो माइनस को उधर ला जाएंगे तो कितना प्लस में हो जाएगा। इधर 4y और 3y यानी 7y = 11, -24 यानी +24 हो जाएगा। तो 7y बराबर यहाँ पर 4 1 5 और 2 1 3, तो 7 5 35 यानी y बराबर 5 निकल गया। तो अब y के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, कि दोनों में से किसी एक में जिसमें भी रखेंगे दोनों में निकल जाएगा। तो चलिए अगला करते हैं। इसके बाद अब y के मान को समीकरण 2 में पुट कर देंगे या 1 में, दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे। तो y का मान 2 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, x बराबर -12 + 2 × y, 2 × y, y का मान 5, तो 5 रख देंगे। तो -12 और 2 5 10, तो -12 + 10 यानी -2, तो इसीलिए x बराबर निकल गया -2 और y बराबर निकल गया 5। तो x और y का मान तो दोनों निकल गया। तो पहले बोला गया था कि मतलब 2 समीकरण दिया गया था, उसमें बोला गया था कि x और y का मान निकाले। फिर बोला गया कि y बराबर दिए गए समीकरण में m का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए समीकरण में एक समीकरण दिया है कि y = mx + 3, इसमें x और y का मान पुट करेंगे और उसमें m का मान रख देंगे, m का मान निकालेंगे। तो x तथा y का मान रखने पर, y का तो मान रख देंगे यहाँ पर y का मान कितना है, यहाँ पर y बराबर 5 बराबर m
इंटू एक्स, एक्स बराबर यहाँ पर कितना है -2, फिर है यहाँ पर +3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 +3 है तो इधर लाएंगे तो -3 होगा, और यहाँ पर m इंटू -2 यानी -2m, यहाँ पर 5 में 3 गया यानी 2 बराबर -2m, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो -m बराबर 1 है, यानी m बराबर कितना होगा -1 होगा। तो तीनों का मान निकल गया। तीनों का मान मतलब पहले दो समीकरण दिया गया था, उसमें बोला गया था कि x और y का मान, जो यहाँ पर निकाल दिया x और y का मान, और यहाँ पर m का मान निकल गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। मेन क्वेश्चन है, उसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है एक एक करके, और 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 2 संख्या का अंतर 26 दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या मतलब जो निकालने के लिए बोला जाता है उसी को मान लेंगे। जैसे बोला गया कि प्रश्न में कि 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब 2 संख्या निकालने के लिए बोला गया, तो 2 संख्या यहाँ पर मान लेंगे। तो माना 2 संख्याएं x तथा y है, x तथा y है, दोनों संख्या मान ली। क्या बोला गया प्रश्न कि 2 संख्या का अंतर 26 है, मतलब 2 संख्या का अंतर 26 है, अंतर मतलब -x -y बराबर 26। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। उसके बाद आगे प्रश्न है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या क्या है y का 3 गुनी है, 3 गुनी मतलब 3y है, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। तो अब x के मान को 1 में पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x यानी 3y -y बराबर 26, यानी यहाँ पर 2y हो जाएगा, 2y बराबर 26, 2y बराबर 26 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको 2 में काट देंगे, 2 तेरम 26, तो y बराबर 13, तो y का मान निकल गया 13। अब y के मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी, अब y के मान को 1 या 2 में किसी एक में रख देंगे तो निकल जाएगा। जैसे 2 में रखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, x बराबर 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, वाई का मान यहाँ पर 13 निकल गया, तो 13, तो 3 इंटू 13 यानी 39, तो इसीलिए x बराबर 39 और y बराबर 13, तो 2 संख्या निकालने के लिए बोला गया था, और 2 संख्या हम लोग माने थे, एक x माने थे और x एक y माने थे, दोनों निकल गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न करते हैं 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर प्रश्न है आप लोगों का कि 2 संपर्क कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब 2 संपर्क कोण मतलब हम बोले थे क्या कि जो निकालने के लिए बोला जाता है वही मान लेते हैं, तो 2 संपर्क कोण निकालने के लिए बोला गया है। तो 2 संपर्क कोण सबसे पहले मान लेंगे कि माना 2 संपर्क कोण, 2 संपूरक कोण x तथा y है, x डिग्री तथा y डिग्री है। 2 संपूरक कोण है x डिग्री तथा y डिग्री। तो क्या जानते हैं कि संपूरक कोणों के मतलब संपूरक कोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2 संपूरक कोण है, एक x है एक y है, तो 2 संपूरक कोण मिलाकर 180 डिग्री बनाएगा। कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री बराबर
180 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। फिर आगे क्या बोला गया है कि आगे है कि दो संपर्क कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। बड़ा कोण मतलब बड़ा कोण मान लेते हैं एक्स को, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण वाई से 18 डिग्री अधिक है। अधिक है मतलब प्लस करेंगे और कम है मतलब माइनस करेंगे, तो अधिक है यानी प्लस करेंगे, प्लस 18 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एक्स डिग्री यानी वाई प्लस 18 डिग्री, वाई प्लस 18 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई और वाई प्लस वाई यानी 2y बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर प्लस 18 है तो इधर लाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18। तो 2y बराबर 180 में 18 जाएगा, कितना होगा, 10 में 8 जाएगा 2, उसके बाद 7 में 1 जाएगा तो 6, उसके बाद यहाँ पर 1 ऊपर में कट जाएगा, 2 8 16 2 1 2 यानी y बराबर 81 डिग्री। अब y के मान को हम लोग 1 या 2 में रख देंगे, किसी एक में रखेंगे आ जाएगा, 1 में भी रखने से भी आ जाएगा, 2 में रखने से भी आ जाएगा। तो चलिए 2 में रख देते हैं। y का मान इधर करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, x बराबर y प्लस 18, तो y है 81 प्लस 18, दोनों को ऐड कर देंगे, 819 यहाँ पर 819, 8 और 1 189 यानी 99। तो इसीलिए x बराबर 99 डिग्री आया और y बराबर 81 डिग्री, y बराबर 81 डिग्री। तो चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं 3 का 3 नंबर। तो 3 का 3 नंबर प्रश्न क्या है सभी देख लीजिए कि प्रश्न है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले यानी 7 बैट तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। उसके बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो निकालने बोला गया है कि प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो निकालने के लिए बोला जाता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो माना यहाँ पर करेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लेते हैं, x रुपये, तथा यहाँ पर करेंगे तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है, मूल्य y रुपये है। उसके बाद आगे करेंगे प्रश्न से, मतलब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो एक बल्ले का दाम कितना है, x रुपये, तो 7 बल्ले का दाम कितना होगा, 7x होगा। जैसे मतलब 1 केजी आलू का दाम 10 रुपये है, तो 5 केजी आलू का दाम कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना 10 50 रुपये हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, तो प्रश्न में है कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x, तो 7x। उसके बाद प्लस अब गेंदे, उसके बाद है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो 6 गेंदे, एक गेंदे का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंदे का मूल्य 6y। कितना रुपये में खरीदा, टोटल लगा 3800 रुपये, तो 3800 रुपये करेंगे यहाँ पर। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। उसके बाद है आगे कि बाद में उसने 3 बल्ले यानी 3x प्लस 3 बल्ले तथा 5 गेंदे यानी 5y, कितना रुपये में खरीदा,
खरीदा 1750 रुपये में खरीदा, 1750 रुपये में खरीदा। तो इसको मतलब प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, तो एक टर्म में लाएंगे, एक्स को इधर ही लाएंगे, नहीं तो वाई को लाएंगे। तो चलिए एक्स को लाते हैं इधर, जैसे 3x को इधर ही रहने देते हैं, 3x बराबर 1750 प्लस 5y है तो इधर -5y हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 1750 -5y, 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा 3। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब x के मान को हम लोग 1 में रख देंगे, मतलब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 7x, तो 7 इंटू x का मान कितना है 1750 -5y डिवाइड 3, तो 1750 -5y डिवाइड 3। उसके बाद है प्लस 6y बराबर कितना है 3800, तो बराबर 3800। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 7 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 707, उसके बाद 7 यानी 35, उसके बाद 7 7 49, 49 और 3 50, 51 52, 52 यानी 2, 5 में हाथ रहा, 7 के 7, 7 5 12, माइनस 7 5 35y डिवाइड 3, उसके बाद है प्लस 6y बराबर 3800। इसको आगे यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, तो यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो नीचे एलसीएम करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को ऊपर में गुणा कर देंगे तो इतना ही हो जाएगा 12250, 12250 माइनस 35y। उसके बाद 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 18 हो जाएगा, तो 18y बराबर 3800। इतना दूर तक आ गया। अब अगला पेज में करते हैं। चलिए अब आगे करते हैं इसको। यहाँ पर क्या है 12250, तो 12250, उसके बाद है माइनस 35y प्लस 18y, मतलब यहाँ पर माइनस मतलब ज़्यादा है तो माइनस ही आएगा, माइनस। उसके बाद 15 में 8 जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पर 2 में 1 जाएगा यानी 1, मतलब 17y। उसके बाद नीचे है 3, तो 3 को इधर गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24, 2 में हाथ रहा, 3 देखें 9 9 10 11 और डबल 0 है तो डबल 0। तो यहाँ पर 12250, यहाँ पर प्लस ये है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 11400, यहाँ पर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा 17y। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 0 से 0 जाएगा 0, 5 में 0 जाएगा 5, यहाँ पर 12 में 4 जाएगा, तो 12 में 4 जाएगा तो कितना होगा 8 होगा। उसके बाद 1 में 1 जाएगा तो 0, उसके बाद अच्छा इधर करते हैं आप, और 12250 है ना, तो यहाँ पर 12250, 1 2 नहीं होगा, 12250, वहाँ पर है 11400, तो 0 5 में 0 गया 5, 12 में 4 गया 8, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो 850 हो गया। यहाँ पर 850 बराबर 17y काट देंगे, 5 17 85, मतलब 5 बार में जाएगा 0, तो यानी y बराबर यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में रखेंगे तो पर भी आ जाएगा, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है यहाँ पर, तो इसीलिए x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू y का मान कितना है 50 डिवाइड 3,
तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर तो सॉल्व आप लोग खुद से कर सकिएगा। तो सॉल्व करेगा तो x का मान निकल जाएगा, तो y का मान भी निकल गया और x का मान भी निकल गया। तो हम लोग बल्ला का मान माने थे x, तो x का जो आएगा वो x का बल्ला का मूल्य हो जाएगा और ज्ञान का मूल्य ये वाला y वाला हो जाएगा। तो अब बना लीजिएगा खुद से। अब अगला प्रश्न करते हैं। चलो अब अगला प्रश्न करते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या है प्रश्न। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के भाड़ा के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या एक प्रश्न दिया है। अगर फिर और एक प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो निकालने क्या बोला गया है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाले। तो नियत भाड़ा मतलब क्या, मतलब फिक्स रेट। मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं, तो दिल्ली से कोलकाता जाने की मतलब फिक्स रेट, एक फिक्स रेट है। मतलब ये मान लेते हैं कि ये 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर के लिए फिक्स रेट दिया रहता है, उसको बोला जाता है नियत भाड़ा, मतलब फिक्स रेट। तो मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर के लिए फिक्स रेट है x रुपये, मतलब फिक्स रेट है x रुपये। उसके बाद है मतलब इसको बोला जाता है नियत भाड़ा, मतलब फिक्स रेट। उसके बाद है मतलब आगे है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब अगर हम लोग 500 किलोमीटर तक जाएंगे तो इतना रुपया लगेगा, मतलब 100 रुपये छोड़ते इसको। मतलब 500 किलोमीटर जाएंगे तो मान लेते हैं कि मतलब 10,000 रुपया लगेगा, 10,000 रुपया लगेगा 500 किलोमीटर तक जाएंगे। फिर बोला है कि प्रति किलोमीटर, मतलब 500 किलोमीटर से अगर हम लोग जाएंगे, मान लेते हैं कि 501 किलोमीटर जाएंगे, यहाँ पर 501 किलोमीटर। तो प्रति मतलब 500 किलोमीटर तक तो फिक्स रहेगा। फिर 1 किलोमीटर के लिए मतलब कुछ मतलब मान लेते हैं कि प्रति किलोमीटर के लिए मतलब भाड़ा है 5 रुपये, मतलब कि जितना किलोमीटर जाएंगे उतना 5 रुपये लगेगा। जैसे 1 किलोमीटर ज़्यादा जाएंगे तो 5 रुपये लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपये लगेगा, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये लगेगा। तो एक फिक्स रेट होता है यानी नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा का मतलब फिक्स दिया रहता है, 10,000 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद प्रति किलोमीटर मतलब जितना ज़्यादा जाएंगे उतना लगेगा। तो इस तरह का होता है नियत भाड़ा फिक्स रेट। तो चलिए अब प्रश्नों को करते हैं। तो क्या बोले, जो निकालने के लिए बोला जाता है उसी को मान लेते हैं। तो नियत भाड़ा निकालने के लिए बोला गया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालने के लिए बोला गया है। तो दोनों को मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा x रुपये है, नियत भाड़ा x किलोमीटर है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब जितना ज़्यादा जाएंगे, अभी समझाइए, प्रति किलोमीटर तो प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। तो अब प्रश्न से करेंगे। प्रश्न से क्या है प्रश्न में कि एक टैक्सी भाड़ा के लिए एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चलाई गई दूरी भाड़ा दिया जाता है और 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, मतलब 10 किलोमीटर के लिए। तो 10 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो फिक्स है x, मतलब 1 किलोमीटर के लिए x, तो 10 किलोमीटर के लिए 10x, तो 10x प्लस नियत प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ पर प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी y। तो यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर उल्टा लेंगे। जैसे मतलब नियत भाड़ा तो फिक्स रेट है x, मतलब x रुपया तो लगेगा ही उतना देर, तो x रुपया लगेगा ही, प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y रुपया, टोटल कितना लगेगा 105 रुपये। तो इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। उसके बाद है आगे कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए। तो नियत भाड़ा तो फिक्स है x रुपया तो लगेगा ही। फिर 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 y रुपया बराबर कितना पैसा लग रहा है टोटल इसमें 155 रुपये, 155 रुपया। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से बना देते हैं, x के टर्म में लाएंगे यहाँ पर, तो x या y के टर्म में, तो x में लाते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 155 प्लस 15y है तो माइनस 15y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। तो अब x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x यानी 155 माइनस 15y,
155 माइनस 15y, उसके बाद है प्लस 10y बराबर 105, तो 105, तो यहाँ पर हो जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y यानी माइनस 5y बराबर 105। उसके बाद मतलब यहाँ पर माइनस 5y के इधर रखते हैं, माइनस 5y बराबर 105, माइनस 155 प्लस 155 है तो इधर माइनस 155 हो जाएगा। इसको इधर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155 यानी 50 हो जाएगा, मतलब 5 में 5 जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पर 5 में 0 जाएगा 5, और इधर मतलब छोटा से बड़ा हटा रहे हैं यानी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 50/5, तो 10 मिनट में कटेगा, 5 10 50, तो y बराबर 10। अब y के मान को हम लोग समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, 2 में से किसी एक में रख देंगे, तो चलिए 2 में रख देते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, समीकरण 2 है x बराबर 155 माइनस 15y, माइनस 15 इंटू y यानी 10, तो 10 हो जाएगा, तो 155 माइनस 150, तो 155 में 150 जाएगा यानी 5, तो x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया, तो इसीलिए x बराबर 5 रुपये और y बराबर 10 रुपये, तो दोनों मान निकल गया, तो मतलब नियत भाड़ा निकल गया 5 रुपये और प्रति व्यक्ति किलोमीटर भाड़ा निकल गया y रुपये, में x और y दोनों का मान निकल गया। तो पहला प्रश्न तो यहाँ पर हो गया। फिर आगे प्रश्न है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, मतलब 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, तो 25 किलोमीटर वाला इधर करते हैं, अगला प्रश्न वाला, फिर 25 किलोमीटर भाड़ा के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा, तो 25 किलोमीटर जाएगा तो पहले उसको तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही, एक नियत भाड़ा क्या माने हैं हम लोग, नियत भाड़ा x माने हैं, तो नियत भाड़ा तो x लगेगा ही, प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 1 किलोमीटर में y रुपये, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y यानी 25y, तो अब मान रख देंगे, x का मान कितना है, x का मान 5 प्लस 25 इंटू y का मान है 10, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 25 10 250, तो यहाँ पर 250 और 5 यानी 255 रुपये, मतलब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा लगेगा 255 रुपये, तो दोनों प्रश्न निकल गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, अब अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर करते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न 5 नंबर। प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्रश्न है कि यदि किसी भिन्नों के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब भिन्न किसे बोला जाता है, पहले इसको देख लेते हैं कि भिन्न बोला जाता है 2/5 4/9, इस तरह रहता है, इसको भिन्न बोला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर तो कुछ जानते नहीं, यहाँ पर मानेंगे x/y मानेंगे, x/y, तो ऊपर में जो रहता है उसको अंश बोलते हैं, अंश, और नीचे जो रहता है उसको हर बोलते हैं, इसको हर बोलेंगे। तो इसमें भिन्न मान लेते हैं, पहले जो क्वेश्चन में बोला गया है कि माना भिन्न x/y है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, अब कि प्रश्न में बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे, मतलब अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी, तो अंश में 2 जोड़ेंगे फिर हर में 2 जोड़ेंगे, तो कितना बन जा रहा है यहाँ पर, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे तो बन जा रहा है 9/11, तो 9/11। इसको अब आगे करेंगे तो 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 इंटू यानी 22, यहाँ पर 9 इंटू वाई यानी 9y प्लस 9 इंटू 2 यानी 18। तो अब x को एक साइड में कर देंगे और डिजिट वाला को एक साइड कर देंगे, तो 11x प्लस 9y है तो माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस 9y और 18 से 22 जाएगा यानी -4। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे।
फिर आगे है इसमें कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़े, अंश में भी 3 जोड़ेंगे, ऊपर वाला का अंश x में 3 जोड़ेंगे, फिर हर में भी 3 जोड़ेंगे, हर में भी 3 जोड़ेंगे, तो कितना बन जा रहा है यहाँ पर? तो बोल रहा है कि 5/6 ये वाला बन जा रहा है। तो इसको आगे करेंगे यहाँ पर 6 × x 6x, 6 × 5 3 यानी 18, उसके बाद 5 × y यानी 5y, उसके बाद 5 × 3 यानी 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 5y, तो इधर -5 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 और यहाँ पर -18 होगा, 15 - 18 यानी -3 हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गया। तो अब खुद से भी बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 5 नंबर हम छोड़ दे रहे हैं, 5 नंबर अपने साथ आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा। यहाँ पर अब 6 नंबर मतलब शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्रों की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्रों की आयु की 7 गुनी हो जाएगी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो जो निकालने के लिए बुला रहा है उसको लिखेंगे। तो पहले जैसे यहाँ पर जैकब है उसके पुत्र, तो माना जैकब की आयु पहले मानेंगे, माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु, तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं। तो ये तो वर्तमान का मान है हम लोग, मतलब वर्तमान में जो है जैकब है x वर्ष और पुत्र है y वर्ष। तो इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष बाद मान लेते कि किसी का उम्र, मान लेते कि आप लोगों का उम्र भी मतलब 10 क्लास दे रहे हैं, मतलब यार 15 या 16, मान लेते कि 15 वर्ष है आप लोगों का। तो अभी 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद मतलब अभी कितना है? 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद कितना होगा? +5 करेंगे तो 20 वर्ष होगा। तो उसी तरह अभी मान लेते कि जैकब का आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा? x + 5 होगा। तो 5 वर्ष यहाँ पर कीजिएगा, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में x वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद हो जाएगा x + 5 वर्ष। उसी तरह 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा, y + 5 वर्ष। तो इस तरह 5 वर्ष के बाद हो जाएगा। उसके बाद अगला समीकरण में है कि यहाँ पर कि 5 वर्ष पूर्व, जैसे मान लेते हैं कि आप लोग के अभी उम्र है 15 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व में यानी 5 वर्ष पहले, अभी है 15 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना उम्र होगा? तो 5 माइनस कर देंगे, तो 15 - 5 करेंगे तो कितना होगा? 10। तो जैसे अभी है जैकब की आयु वर्तमान में x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? माइनस में हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु अभी है x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व होगा x - 5 वर्ष, तथा पुत्र की आयु, तथा पुत्र की आयु अभी है पुत्र y वर्ष, तो 5 वर्ष पहले यह था y - 5 वर्ष। तो इस तरह ला दे सभी। तो अब चलिए समीकरण को बना देते हैं। 2 समीकरण बनेगा प्रश्न से। क्या प्रश्न में है कि प्रश्न है यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु लिखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु की 5 वर्ष बाद देखेंगे, उसके पुत्रों की 5 वर्ष के बाद की 3 गुनी हो जाएगी, तो गुना 3 होगा यहाँ पर। तो इसको आगे से यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर x, यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं आप लोग सक जाएंगे, y × 3 यहाँ -3y हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 = 15, -5 यानी 15 -
3 5 15, 15 माइनस 5 यानी 10। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, एक समीकरण बन जाएगा। अगला में है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 बराबर क्या है, बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुणित थी। उसके पुत्र की आयु क्या थी, y माइनस 5 की 7 गुणित थी। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 के इधर कर दे रहे हैं, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा y इंटू 7 यानी 7y, उसके बाद माइनस 5 इंटू 7 यानी 35, उसके बाद माइनस 5 के इधर करेंगे तो प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 7y माइनस 35 प्लस 5 यानी माइनस 30। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। तो 2 समीकरण तो आ गया, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर x के मान को मतलब समीकरण 1 में रख देंगे, x के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस तरह करके बना लीजिएगा, दोनों प्रश्न बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बना देंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक देखते रहिए CSN स्टडी 21।